ये भाई साहब दूध इंदर मैं सफाई करूँगी बट इंदर दे भैंस के लिए थारी भैंस पार्टी बधाई। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 7:30 और अभी जो है ना मतलब दिवाली के 5-6 दिन बचे हैं। 23 को है शायद तक दिवाली और आज है 16 डे है संडे और अभी करेंगे हम इस किचन की क्लीनिंग। तो ये जो रसोई है ना, आप सबको पता होगा मेरे इधर वाली ससुराल वाले घर की रसोई है। इसकी जो दिवाली की सफाई है वो करके और फिर शाम को निकलेंगे हम लोग। तो पहले इसकी सफाई कर लेते हैं, इसको झाड़ देते हैं अच्छे से, फिर इसमें सामान अरेंज कर देते हैं सारा। और चलो देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या कर लिया मैंने इसमें। मैंने सुबह रात को वीडियो अपलोड लगाया था मेरा यहाँ पे, जो अभी हुआ है, तो मैंने अभी फ़ोन उठाया तो तब तक मैंने ये इसके सामान जो है ना वो बाहर निकाल के रखा है ज़्यादातर। और ये कुछ बचा है, इसको अभी रखेंगे। ये पहले ना चूल्हे की रसोई हुआ करती थी, इसके कारण ना ये काली हो रखी है ऊपर से। इसके ऊपर पेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि रुकता ही नहीं है। धोया है इसको बहुत बार लेकिन ये कालापन नहीं जाएगा इसका। और ये देखो, आप पहचान गए होंगे ये रसोई को, जानी पहचानी सी किचन आपकी। और अब ये खाली कर दिया मैंने। अब इसको बस झाड़ू से झाड़ देती हूँ, फिर उसके बाद में पोछा वोछा लगा के और इधर की ये प्लेटफॉर्म वगैरह, ये टाइल्स वगैरह रगड़ देंगे इसके ऊपर। काफ़ी दिन हो गए, अभी देखो ये हो गया ऐसे। ये कोनों में जाली लगे हुए, ऊपर भी जाली लग गए, तो इसको साफ करते हैं। बोर्ड भी काफ़ी गंदे हो रखे हैं। और ये मैंने जो वॉलपेपर लगाया था, ये ऊपर वाला तो साफ है, नीचे वाला काफ़ी गंदा हो गया, देखो फट भी गया है काफ़ी जगह से। तो ये रोज़ पोंछने से ना कब फट जाता है। मैं हमेशा पोंछती थी ना तो उसी टाइम ये थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया था। नीचे वाला भी देखो कितना फट गया। जो ज़्यादा यूज होता है वो ज़्यादा फट रहा है, ये यूज में कम आता है। इसको कम पोंछते हैं तो ये हटा नहीं अभी भी। और यहाँ पर रखी थी चीनी जिसमें लगी थी चींटियाँ, तो यहाँ पर मैं लक्ष्मण रेखा भी लगाऊंगी थोड़ा सा गीला करके। देखो कितनी चींटियाँ हैं, ये देखो आप कितना गंदा हो रखा है। तो चलिए करते हैं, वो माँ बाहर है, पूरी साफ कर लेते हैं। झाड़ू वो रखी, नीचे से भी काफ़ी गंदी हो रखी है। ये मेरे पैर में दर्द आ गया, मेरे से झुका नहीं जाता। ये है मेरी शादी का जिसमें माँ पालक धोती है, तो एक साइड का तो टूट गया। नाम लिखा होगा कहीं ना कहीं, रेनू। चलो रखते हैं इसको। तो जी मैंने आप लोगों को किचन की हाल जो थे वो दिखा दिए हैं। और आप सबको पता है दिवाली के 6-7 दिन बचे हैं, तो दिवाली के आने से पहले घर साफ हम लोग करते ही हैं। ये होता है ना कि लक्ष्मी जी वहीं जाती हैं जहाँ पर घर साफ होता है। तो आप सबको पता है ये वाली किचन मेरी है ससुराल में, मैं इसी किचन में काम करती थी और इसी किचन में मेरा मतलब मेरा सेटअप इसी में था। और यही किचन मेरी वहाँ पर है उस वाले घर में। तो मेरा ही वो बनता है ना, फ़र्ज़ भी बनता है, हक भी बनता है कि मैं इसको साफ़ करूँ। वैसे इसमें सामान जो है वो मम्मी का है। मम्मी जैसे कि यूँ होता है ना कि अलग से तो कुछ नहीं है, बस ये है कि गैस उसमें रखी है, ये गैस हमेशा भरी रहती है, मतलब इसका सिलेंडर हमेशा भरा रहता है। और उधर भाभी वाला सिलेंडर बहुत बार खाली हो जाता है, तो मम्मी को परेशान ना होना पड़े इसलिए इस किचन में उस सिलेंडर को हमेशा भर कर रखते हैं सब लोग, कि क्या पता कब किस टाइम पर। भाभी जैसे खेत का काम है तो भाभी खेत के काम में लगी रहती हैं, और गाय भैंस भी हैं, तो उन सब कामों के कारण ना भाभी को कभी टाइम ना मिल पाए तो मम्मी जो है वो हिलती डुलती इधर उधर घूमती घूमते, जैसे पापा जी ने बोल दिया चाय बनानी है तो मम्मी चाय बना देती है। या फिर बच्चे हैं, जैसे बड़े भैया की बेटी है वो आ जाती है तो वो चाय पानी का बना देती है। अगर गैस भरी रहती है तो चूल्हे पे परेशान नहीं होना पड़ता। यही सोच करके इस वाली किचन का सेटअप मेरे आने के बाद में फिर रेगुलर ही रखा। उससे पहले तो भाभी की किचन में काम होता था सारा, लेकिन फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा तेरे पास 2 सिलेंडर हैं और चूल्हे भी 2 हैं, तो फिर इसमें से हटा मत, एक रखा ही रहने दे, कभी कभी ज़रूरत के टाइम पे मैं यूज कर लूँ। और शुरू में तो ऐसा था, फिर बाद में मम्मी और पापा जी का ज़्यादातर खाना बच्चियाँ जो हैं वो इसी पे बनाने लगी और अब आई है बारी इसको सफाई करने की।
तो फिर ये था कि अब सफाई कैसे होगी, अब 7 दिन बचे हैं, पूरा घर इतना बड़ा है। तो भाभी ने बोला कि मैंने एक रूम की सफाई मैंने कर ली है और तेरे वाले रूम की और किचन की तू कर देना, या फिर बच्चे कर देंगे जब तक मेरा खेती का काम खत्म होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं गई हुई थी तो मैंने कहा ठीक है, और मेरा हक भी बनता है यार, मैं करूँ, अब सारे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थोड़ी ना है। जहाँ पर मैं मेरा छोड़ के आई हूँ तो मुझे उसकी सफाई भी करनी चाहिए। तो ये सोच करके मैंने फिर सुबह सुबह ही इसका बेड़ा उठाया। और हम लोग जो है ना ज़्यादा दिन नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर 1-2 दिन में ही सारा काम करना होता है। तो रूम की सफाई जो है वो दिन में हो जाएगी। और अभी कर लेते हैं इस किचन की सफाई। और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया कि चूल्हे की रसोई थी, तो ऊपर से मैंने सारा झाड़ दिया है। उसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा धुआं जो है ना वो मतलब हर बार कुछ ना कुछ जड़ता ही है। ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ये देखो फर्श के ऊपर कितना गिरा है ना कालिक कालिक सा। ये हमने बहुत बार झाड़ लिया और अभी भी ये इतना ही गिर रहा है। लेकिन एक बार में हम इसको नहीं झाड़ सकते, एक बार में हमने इसको लोहे के पतरे से भी कुचरा है, लेकिन फिर भी ये निकलता ही रहता है। और कुकटॉप रख दिया है बाहर, उस पर बन रही है पापा जी की चाय, साथ में थोड़ी सी मेरी भी मम्मी बना रही हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इस किचन को साफ़। और ये जो टाइल्स हैं, ये जब मैं वहाँ रहती थी तब जाग के मतलब तब उस टाइम पर ये साफ़ रहती थी, और अभी फिर से ये गंदी हो रखी हैं। तो मैं इनको रगड़ दूंगी अच्छे से जूने से और विम बार से। विम से रगड़ने से ना ये एकदम चकाचक हो जाएंगी, पहले जैसे नई लगी थी वैसे ही। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे बीच में जब मैंने छोड़ा था उसके बाद में अब तक इतनी डीप क्लीनिंग इसकी कभी नहीं हुई है, क्योंकि जैसे भाभी का तो टाइम लगता नहीं और एक किचन नहीं संभाली जाती यार, उनके पास तो 2 हैं ऑलरेडी, एक चूल्हे की है, एक खुद की गैस की है, तो अब तीसरी वो कैसे संभालेंगी। तो ये सब मतलब ये है कि टाइम तो लगेगा ही। और बच्चियाँ जो है वो बेचारी पढ़ती भी हैं, पढ़ने के साथ साथ मम्मी पापा की केयर भी करती हैं, तो उनका भी टाइम नहीं लगता। तो इसको अब की बार जो है ना मतलब आज जो है ना दिवाली की सफाई होगी, उसमें मैंने पूरी तरह से अच्छे से ऐसे मतलब चमकाने का ही सोचा है। तो मैं हर एक टाइल को बहुत अच्छे से रगड़ रही हूँ। कहीं भी टाइल के जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर जैसे चिकट सी होती ना, चिकना चिकना सा, जैसे किचन में काम होता है तो मिट्टी और चिकनापन दोनों मिलकर के चिकट जमा हो जाती है, वो सारी जमी हुई है इनमें, जिसके कारण इनका लुक जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और अगर टाइम पर इसको नहीं किया जाएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। फिर ये होता है ना दिवाली का तो बहाना होता है, मतलब ये होता है ना कि दिवाली के बहाने से अभी सफाई हो जाएगी, नहीं तो फिर बाद में फिर वही बात है, थोड़ा बहुत अरेंज करना, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से करना, उतना डीप क्लीनिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर यही सोच करके ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छे से ही क्लीन करेंगे। और बीच में फ़ोन आ गया तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठ गई, इनको फ़ोन वापस दिया है, मैंने कहा लो पकड़ो, मुझे मेरा काम करने दो। फ़ोन वाले को जिसका फ़ोन आया था, वैसे मेरे भाई का था, अरुण का, मैंने उसको बोला तू बाद में बात करियो, तो उसका मैंने फ़ोन रखा है। और एक बार इसको अच्छे से रगड़ दिया है गीले पानी से, मतलब विम बार से और गीले कपड़े से। उसके बाद में सूखा जो कपड़ा होता है ना, मतलब साफ़ कुछ कपड़ा होता है, उससे भी इसके वो टाइल्स को, वाइट टाइल है यार गंदे रह जाएंगे, अगर दाग रह जाएंगे तो दिखेंगे, तो इनको पोंछ दिया है। अब मैं जो प्लेटफॉर्म है ना उसको रगड़ रही हूँ और सिंक को रगड़ रही हूँ। सिंक भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, सिंक में काम नहीं होता, बर्तन नहीं धुलते, बर्तन सारे बाहर ही धुलते हैं। तो फिर धीरे धीरे जैसे इसमें सब्जियां वगैरह धुलती है ना तो उन्हीं का पानी जमता रहता है। अगर रगड़ दिया जाता है ना, हम लोग लेडीज जब घर में काम करते हैं तो रगड़ते रहते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर इतना कचरा इसमें निकला है, झाड़ू लगा दी है और कचरा जो है सारा वो मैं इस थैली में डाल देती हूँ। उसके बाद में जैसे इसकी अलमारियाँ जो है ना वो भी मैंने रगड़ दी थी, अभी अलमारी में जिसमें वॉलपेपर लगा था ना वो भी मैंने रगड़ दी थी। अब इसके बाद में मेरा विचार है मैं फ़र्श को भी एक बार अच्छे से विम से और जोड़ने से रगड़ दूँ, क्योंकि फ़र्श के ऊपर भी बहुत सारे दाग हो रखे हैं। हमारे यहाँ पर रेगुलर पोछा नहीं लगता है, क्योंकि राखी सुबह सुबह स्कूल चली जाती है भाभी का, खेत में और गाय भैंसों में टाइम नहीं लगता। और जिन लोगों को रेगुलर लगाने की आदत होती है ना तो वो तो दिन लेट सवेर करते ही हैं, उनकी आदत में शामिल हो जाता है। लेकिन हमारे घर में कभी रेगुलर लगा नहीं, कभी मैं रहती थी तब तो मुझे तो आदत है ना रोज़ लगाने की, तो मुझे ऐसे लगता था मैं नहीं लगाती थी क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ, तो ये सोच करके मैं रेगुलर लगाती थी। लेकिन अभी रेगुलर नहीं लगता है, तो फर्श के ऊपर भी बहुत सारे दाग बने हुए हैं, कोई छाछ का कोई सब्जी का, तो इसलिए मैंने इसको भी रगड़ दिया है। बस किचन के ही रगड़ा है और एक रूम का रगड़ा है। अब बाकी जो है वो भाभी अपने आप देख लेगी, भाभी है, राखी है, ये लोग छुट्टियां पड़ेंगी ना दिवाली की, उनमें देख लेंगी। मेरे से जितना हो सकता था उतना मैंने कर दिया। और अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे कुछ चमक गई हैं अपनी ये सारी जो टाइल हैं ये, और एकदम नई सी अपनी किचन हो गई है चमचमाती हुई सी।
और इन फ्यूचर कभी मुझे यहाँ रहना पड़े तो मैं इस रसोई को गंदा नहीं होने दूंगी। मैं इसको बीच बीच में इसी तरीके से साफ़ करती रहूँगी। बाकी जो घर है उसको भाभी देखती रहेंगी, किचन में उनका आना जाना उतना होता नहीं है तो वो फिर करती नहीं। और एक मेरे रूम में भी कम होता है तो वो भी नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी किचन अपनी एकदम बढ़िया है। और अब मैं इसमें सारे डिब्बे अरेंज कर चुकी हूँ। डिब्बे भी मैंने धो दिए थे, धोने के बाद में मैंने इनमें सामान फिल कर दिया था। इनके ऊपर भी चिकट जम गई थी। और ये डिब्बे भी मैं वहाँ पर मम्मी के पास में सेट करके आई थी क्योंकि मम्मी के पास डिब्बे नहीं थे। और अभी जो ये देखिए ये कुकटॉप वगैरह सब क्लीन है। और अभी बनाई है राखी ने चाय पापा जी के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चियां हैं वो यूज कर लेती हैं, बच्चियां वो बना लेती हैं। तो राखी ने चाय बनाई है, अब पापा जी को भी चाय मिल जाएगी। ये दूसरी चाय है मेरी किचन साफ़ करने के बाद में, और मुझे भी मिल जाएगी। मैं रेगुलर चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ पर 2-3 हो जाती है मेरी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर बनती रहती है ना तो मन करता है। और अभी भी थोड़े बहुत दाग रह गए इसमें जो कि नहीं उतरे मेरे से। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।